श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 371 तीसरा भाग, तारीख 4/11/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 371 371। कन्नौज के जिज्ञासु मुमुक्षु कुंवर जी भाई को पत्र लिखा है। इसमें सत्संग की महत्ता बताई और सत्संग नहीं मिलता हो तो क्या करना हो बताता है। और तीसरी बात, ऊपर जनावी छे जे वार्ता, ऊपर जो दो बात बताइए तो सत्संग करना और सत्संग नहीं मिले तो निरंतर आत्म जागृति में रहना सरलता से। कोई भी कार्य करना पड़ता है तो कदम कदम फूट फूट में रखना, सत्संग की भावना रखना, प्रत्येक कार्यकर्ता विचारથી વર્તવું, પોતાને વિશે લઘુપણું માન્ય કરવું, પોતાના જોવામાં આવે તે દોષ પ્રત્યે નિવૃત્તિ ઈચ્છવી, સરળપણે વર્ત્યા કરવું। સત્સંગ नहीं मिले तो भावना रख करके कार्य करना। ये दोनों जो उपाय है बेसिक कायक है, ये बात पर चली। ऊपर जણાવી છે જે વાર્તા, ये दोनों उपाय जो बताया तेने विશે बात करनारा एवा घણા प्रथमतम जीवोने वर्ते છે। न सत्संग होता है न जागृति रहती है। उपाय तो बताया लेकिन हमारे से होता नहीं। क्यों नहीं होता है कि तेने विશે बात करनारा एवा घણા प्रथमतम जीवोने वर्ते છે એમ જાણીએ છીએ। सत्संग करना है तो भी नहीं होता है और जागृति में रहना है तो भी नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे प्रसंग आते रहते हैं एक के बाद एक। तो सब में ममता होती है। वेरी बिगिनिंग में क्या होता है, ध्यान नहीं दूंगा तो नुकसान हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, व्यवहार में ये सुझाव देता है ये नहीं देता है, ऐसा करके जीव स्वयं घबराता। अगर मैं ऐसा नहीं चलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा क्या बोलेगा, ऐसा करके वो बोले नहीं सोचे नहीं तो कुछ नहीं, खुद को ही लगे, खुद को ही डर लगता है, खुद को ही जरूरत है सब। इसलिए क्या होता है कि खुद ही बंधन कारक। परिस्थिति तो है ही है ऐसी, पंचम काल विषम काल में परिस्थिति तो है ही है, लेकिन स्वयं ही इतने घबराहट में इतना जुड़ा हुआ मोह के कारण तो इतना तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या करते हैं, ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ध्यान को रखना पड़ेगा। तो ध्यान नहीं रखते नुकसान हुआ तो डांट सुननी पड़ेगी, डांट के बैठे सामने वाले के गुस्से के दर्द में कई प्रकार का प्रतिबंध रहते हैं। ये हमारी कमजोरी है। मोह भाव जितना ज्यादा उतना ज्यादा डर वगैरह रहता है, ज्यादा व्यवहार निभाना होता है। तो ये जो प्रसंग है, ये सत्संग को और जागृति को दोनों को रोकने वाले एक संसारी उदय भाव है। ऐसे प्रसंग इसके बाद एक आते रहते हैं। तो कभी कभी लोग का कदम डगमगाते हैं कि इतना महंगा अगर मोक्ष मिलता हो कि स्टार्टिंग में इतना तकलीफ उठानी पड़ती हो तो भैया ऐसा तो मोक्ष नहीं चाहिए हमारे, ऐसा हो जाता है। उपवास करना है तो हम तो अभी कर लेंगे, 28 कर लेंगे, 5 तो मंदिर करने को तैयार है। क्यों, इसमें तो सामने वाला भी समझता है कि इसने उपवास किया, अभी इसमें तो कोई उपवास करने का है ही नहीं। मुंती बंद करके कोने में बैठे तो सामने वाला डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ही जागृति में रहो तो कई प्रसंग आएंगे तो कहेंगे क्या आप क्या घरे बैठे हो। मुंती बंद करके 2 घंटा बैठे, महाराज में बैठे, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी। और हम लोग करने तो फिर ऐसा क्या तो करते ही नहीं है, तो क्रिया है ही नहीं ऐसा। इतना तकलीफ उठानी पड़ती है जागृति में रहने के लिए। लगता है कि इसे तो हम लोग तब नियम करते थे, दान जो भी करते थे वो अच्छा है, भाभी इसमें क्या है, लोगों को लगता भी था कि हम धार्मिक हैं, ऐसा मान भी मिलता।
कोई हमको टोकता नहीं था। यहाँ तो एक तो हम जागृति में रह नहीं सकते, ऊपर से लोगों को लगता है कि हमको जगत वो करते ही नहीं है, ऐसा लगता है। ऐसे स्वयं के ही विचार, संकल्प, विकल्प, प्रतिबंध, एक तो समाज का प्रतिबंध रहता है, एक परिवार वालों का प्रतिबंध रहता है, एक शरीर संबंधी प्रतिबंध रहता है, और चौथा रहता है वो संकल्प विकल्प प्रतिबंध। स्वयं ही कुछ मन में गढ़ ले और फिर डरता रहे तो वो क्या समझेंगे कब, ऐसा होगा तो ये ऐसा हो जाएगा तो अभी हुआ नहीं अभी, लेकिन डर के मारे वही संकल्प विकल्प करते रहता है। ऐसे चार प्रकार के जो प्रतिबंध है, समाज, कुटुंब, देह और संकल्प विकल्प स्वयं के, इसके कारण जीव को जो बेसिक उपाय करना है, सत्संग में रहना है, रहना है, या फिर जागृति में रहना है, वो कर नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। तथापि ऐसी तो हालत तो है, लेकिन कहते हैं तथापि तेते बात करनारा प्रसंग होते जेम बने तेम सद उपयोगे विचारी वर्तमान हुई छू। ऐसे प्रसंग आते रहेंगे संसार के अंदर, हमने बांधे हैं तो एक के बाद एक उदय में आएंगे ही आएंगे, और भोगना भी पड़ेगा, और बाधा भी पहुंचेगी। अंतराय कर्म बांधा है तो पल पल में अंतराय है, चढ़ने में बहुत मुसीबत है, ऊपर चढ़ने में, ऐसे मोक्ष मार्ग में कदम आने में बहुत तकलीफ है, करोड़ों में से एक दो जीव आ सकते हैं। इसलिए किसी का दोष नहीं है, स्वयं का अपराध है। हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वयं में दोष इतने भरे पड़े हैं, इसीलिए वो कहा नहीं सकता है। करोड़ों जीव वैसे एकाध दो हम अपने प्रतिबंध को हटाते हैं, और बाहर से कोई प्रतिबंध नहीं, अंदर में भावों का प्रतिबंध है। खुद में इतने दोष भरे पड़े हैं कि खुद छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकता, और कोई सहयोग, प्रतिकूलता, रोग आदि, शत्रु आदि कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और मार्ग भी बहुत सरल है, उसमें कुछ करना नहीं करना है ही नहीं, सिर्फ जानना देखना ही रहता है, इतना सरल है। लेकिन फिर भी बाधा होती है, अंतराय होते हैं, ऐसे प्रसंग भी बनते हैं। तथापि तेते बात करनारा प्रसंग करते अंतराय की अंतराय आता है तब जेम बने तेम सदुपयोग विचारी वर्तमान हुई है। बहुत विवेक से चलना है, इधर गए तो भी खाई, उधर गए तो भी खाई, दोनों बाजू खाई, और बीच में चलना है। धार करवानी सोयली रे दो 14 झीन ताणी चरण की सेवा है, ऐसा बात लिया है। तो माल कठिन क्यों है कि ऐसा गिरे तो भी गिरे, ऐसा होगा तो भी गिरे। तो भारत और उन्नति, भारत और मेहनत, पुरुषार्थ, भारत के ऊपर बैठा गया तो भी काम रुक जाता है, और पुरुषार्थ पे बैठा गया तो भी काम रुकता है। तो दोनों की एक संधि होती है, साइकिल के दो हैंडल रहते हैं, दोनों की संधि बीच में से नाव निकालना है। ऐसा झुके तो भी गए गिरेंगे, ऐसा झुके तो भी गिरेंगे, जहाँ झुकना है वहाँ झुकना भी है वापस। ऐसा डेलिकेट है ये रास्ता जो है मुक्ति का, बहुत डेलिकेट है। पल पल में हम गलती करते हैं, पल पल में अंतराय आते हैं। उस वक्त जेम बने तेम, तो क्या होगा वो तो नहीं मालूम, कितनी ताकत है, ताकत कितनी अलग हुई है, लेकिन फिर भी ट्राई करना, कोशिश करना, जेम बने तेम। इतनी कोशिश, इतनी जागृति रखने के बाद गिरोगे, आकड़ोगे, भटकोगे, तब होगा। बच्चा जब चलने सीखता है तो रेंगते रेंगते गिर भी जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता, फिर चलता है। उसको मालूम है कि मैं बार बार गिर रहा हूँ, फिर भी वो कोशिश करते रहता है, कोई चीज को पकड़ के खड़ा होने का प्रयत्न करता है, फिर वो चीज बराबर नहीं होती है तो गिर जाता है। ऐसे कई ठोकरे खाता है तभी जा करके रास्ते में आता है, प्रैक्टिस तभी होती है। तो यहाँ ये बात लिया है कि ते बात करना प्रसंग प्रत्यय जेम बने तेम सहज उपयोग। जेम बने तो मतलब कोशिश करना, सक्सेस हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, कोशिश तो करना आप। ये जेम बने तेम सदुपयोग के विचारे, सदुपयोग मतलब क्या, आत्म कल्याण को लक्ष्य में रख करके विचारना करना, नुकसान बाहर का, लाभ बाहर का वो नहीं देखें, हमारे आत्मा को क्या फायदा क्या नुकसान वो देखें, इसको बोलते हैं सदुपयोग। हर एक्शन के अंदर कोशिश ये करना कि हम हमेशा अपने आत्म कल्याण करने के लिए तैयार रहें। कोई भी कार्य करे तो मेरे आत्मा को क्या फायदा, मेरे आत्मा को क्या नुकसान, उसका ऐसा जो थिंकिंग चलता है उसका नाम है सदुपयोग। सदुपयोग के विचारी वर्तमान हुई छू, अंतराय आएगी, बाधाएं आएगी, तकलीफें आएंगी, ठोकर खाते खाते चलना है। लेकिन हमको क्या करना है, बाधा को तो हटा नहीं सकते, वो तो जब हटेंगे तब हटेंगे।
अपने दोस्तों को भी हटा नहीं सकते हो, वो भी जब हटेंगे तब हटेंगे, लेकिन कोशिश क्या करें। न बाहर वालों को हटा सकते हैं, न अंदर में अपने दोस्तों को एक साथ में हटा करके रख देते हैं। घर में कचरा हो तो झाड़ के साथ बाहर फेंक देंगे, ये अंदर में कचरा पड़ा है तो न जाने कितना टाइम लगे निकालने में। पहली बात तो अपनी गलती किसी को दिखती नहीं, स्वयं की गलती हमेशा ऐसा होता है। दूसरों की गलती जल्दी दिखती है, अपनी गलती दिखती नहीं, इसलिए भी देर लगती है। कचरा अंदर पड़े रहता है, वो देख नहीं सकते हैं तो निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा बनता है। तो ऐसे प्रसंग में क्या करना है, अंतरा आएंगी तो ठोकर आएगी तो जेम बने तेम सदुपयोगी विचारी वर्तमान हुई, सदुपयोग रखना। आत्म कल्याण का विचार, मेरा क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा, ऐसा करके सोचते अनुक्रमे बने उसे। क्या बोले, आप बोलो कि अभी का अभी रिजल्ट, अभी का अभी रिजल्ट नहीं मिलता, इसकी तो प्रैक्टिस चलती है। ये जो है प्रैक्टिस की थियरी है, सिद्धांत नहीं है कि 1 और 2, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को जिंदा नहीं रख सकता है, कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है, उंगली को जीव हटा नहीं सकता, ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत को कैसे हम अपने जीवन में उतारे, इसकी प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस करने में वक्त लगता है, क्योंकि उल्टी प्रैक्टिस बहुत कर लिया है। उल्टी प्रैक्टिस इतनी कर ली है कि आदत पड़ गई है। अब जैसे बीड़ी का रोग लग जाए आदत, डॉक्टर भले बोले लेकिन छूटे नहीं, और छोड़ना है दृढ़ दृढ़ निर्णय करके धीरे धीरे छोड़ सकता है, एकदम तो नहीं छूटता है। किसी को दारू पीने के, किसी को अफीम का आता है, कोई कुटे होती है तो एक बंदा नहीं, जल्दी छूटना मुश्किल है। ऐसे ये भी हमारे अनंत काल की गलतियां हैं, हम कभी भी आत्म जागृति में नहीं रहे। उपवास तो बहुत कर लिए और मुनियाद भी बन गए, जंगल में भी चले गए, वो प्रैक्टिस तो आसान है, लेकिन ये जागृति में रहने वाली जो प्रैक्टिस है, ये वेरी वेरी डिफिकल्ट है। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट, अपूर्व आत्म भावना होगी ना तो ही आप इसके अंदर प्रवेश कर पाओगे। अपूर्व आत्म भावना के बिना आप जागृति में रह नहीं सकते, बार बार छूट जाएगी, बार बार छूट जाएगी। शुरुआत में भले ऐसा हो, लेकिन हमारा प्रयत्न चालू रहे तो धीरे धीरे 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसा करके पूरा दिन जागृति में रहना है। कि पूरा दिन जागृति में रहना है, बाहर में किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि अंतर की साधना है। बाहर में नहीं खावे तो दिख जावे, माला गिने तो दिख जावे, मोमती बंदे तो दिख जावे, लेकिन ये तो दिखे ही नहीं। ये अंतर की साधना से अंदर का कचरा बाहर निकलता है, अपने आप निकालने की मेहनत भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप निकलता है, अपने आप गुण प्रकट हो जाता है। तो लेकिन इसके लिए अनुक्रम है, आज का 24 घंटे की जागृति तो नहीं होती है, धीरे धीरे जितना जितना टाइम मिले उतना उतना टाइम निकाल करके, या 2 गैप होता है, 2 ग्राहकों के बीच गैप होता है, बीच में लंच अवर्स में 2 घंटे का होता है, तो आधे घंटे में खा लिया, बाकी 1.5 घंटा मिल जाए। जहाँ ट्रैवलिंग में चले गए तो वहां भी अपन फ्री रहते हैं, तो वहां भी अपन थिंकिंग में रहते हैं। स्कूटर नहीं चला करके कार में जावे, कि ड्राइवर चलावे, उसको बोल दे यहाँ लेके जा, बीच में टाइम मिलता है, दुनिया भर की सोचता है, इसके बदले जागृति में आ जाए। तो टाइम निकालना है इधर से भी, रोज की जिंदगी में से हमको टाइम निकालना है, जहां जहां से टाइम मिले वैसे वैसे। और वर्तमान में मुझे कौन से विचार आ रहे हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं, वो जानना, देखना, किसी को आगे पीछे नहीं करना, सिर्फ देखना मात्र है। अपना परिचय करना, अपने भावों का परिचय करना है, परिचय ही करना है, देखना मात्र है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ देखना है, टाइम मिल के। ये प्रैक्टिस का काम है। ऐसा करते करते 24 आवर्स की जागृति होनी चाहिए, તે અનુક્રમે બને એવું છે। कोई प्रकारे मन ने विषय संताप पामवा योग्य नहीं। तकलीफें आएगी, सर दुखेगा, या रोना आएगा, या और भी कई प्रकार की बाधाएं होंगी, गलतियां हो जाएंगी, हमारा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने इसमें 108 में भी आता है, निराश न था करेंगे। ऐसे प्रसंग बनेंगे कि हम हार जाएंगे, हमारी जागृति छूट जाएगी, पुरुषार्थ में जय न था, एवी निराशा स्मरिश नहीं। देखो कैसी बात लिखी, ये बात इधर है कि आप गिरोगे, बार बार गलतियां होंगी, बार बार जागृति छूटेगी, कोई घबराने की बात नहीं है। परिणाम बिगड़ जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं तो आत्मकल्याण करना चाहता हूँ, ऐसे संसार के रंग में कैसे आ गया, ऐसी रुचि कैसे आ गई, मेरे को होने ही नहीं चाहिए थी, ऐसे 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 एक्शन कैसे हो गया, ऐसा मुंह में से हेल्प कैसे निकल गया, भाई निकलेगा। आप दुखी होने की कोई जरूरत, पुरुषार्थ चालू रहो, जागृति वाला पुरुषार्थ चालू रहो। बाकी ये गलतियां भी होंगी तो देखना है, उसको भी होने धोने की कोई जरूरत नहीं।
કોઈ પ્રકારે મનને વિશે સંતાપ પામવા યોગ્ય નથી. पुरुषार्थ जे कहीं था थे, देखो इसमें भी छुट्टी छुट्टी कितनी दे दी है, कितना फ्री रखा है माइंड. ठीक है, आप 2 घंटा कर सकते हो, 2 घंटा सही, 15-15 मिनट करके 8-10 बार करते हो, ओके ये, लेकिन करो बस इतनी बार. एकदम नहीं होगा तो कोई बात, फंस जाते हो बार बार तो कोई बात, लेकिन आप प्रैक्टिस चालू रखो. पुरुषार्थ जे कहीं था थे, करवानी दृढ़ इच्छा रखते योग्य थे. मेरे से इतना पुरुषार्थ नहीं होगा, 24 घंटे तक कब पहुंचूंगा, इतने उपाधि, इतने चक्कर, इतने वो नहीं, कोई डरने की बात नहीं है. पुरुषार्थ जे कहीं था ते करवानी दृढ़ इच्छा रखती योग्य. भावना बढ़ाओ कि मेरे 24 घंटे का साधना हो, लेकिन नहीं हो गए, फिसल जावे तो घबराना नहीं, वापिस चालू कर देना. ये तो कभी भी चालू कर सकते हैं. गलती मालूम हुई, जागृति आई, और अवलोकन चालू कभी भी. इसके लिए कोई परमिशन लेने की थोड़ी जरूरत है. रात को 12 बजे है तो मंदिर नहीं जा सकते हो, लेकिन अवलोकन कर सकते हो. दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में कर सकते हो. रात में 2-4 घंटा सो गए, बाद में 12 बजे 1 बजे का अलार्म रख ली, फिर जाग गए. दिन भर का थाक भी 2-4 घंटे में निकल जाता है. आपको एकांत रहता है, कोई आवाज नहीं, कोई भागम दौड़ी नहीं, कुछ नहीं. 12-1 बजे से चालू कर दे, 2 घंटा 4 घंटा जितना हुआ, वहाँ कंटिन्यूटी भी रहती है. दिन के टाइम में तो डिस्टर्बेंस है, यहाँ तो कंटिन्यूटी रहती है. टुकड़े टुकड़े में आप 4 घंटा करो और 1 घंटा सड़ंग करो, इसमें बहुत फर्क पड़ता है. सड़ंग की ताकत ज्यादा है, कंटिन्यूशन की ज्यादा ताकत बहुत रहती है. फौरन स्पष्ट हो जाएगा संसार क्या चीज है, शांति क्या चीज है, अशांति क्या चीज है, स्वयं को ही मालूम पड़ जाएगा. शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस किया, स्वयं को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है. स्वयं को अपने बारे में बिल्कुल ख्याल आ जाता है. यहाँ कहते हैं कि पुरुषार्थ जे कहीं था ते करवानी दृढ़ ઈચ્છા રાખવી યોગ્ય છે. અને પરમ એવું જે બોધ સ્વરૂપ છે તેનું જેને ઓળખાણ છે, जिस मुमुक्षु को, जिस जीव को सदगुरु की पहचान हो गई है कि ये तो आत्मज्ञानी ही है, मेरी आत्मा कहती है, इसमें मैं जरा भी भूल नहीं करता हूँ, ऐसा जिसको पहचान हो गई, परम એવું જે બોધ સ્વરૂપ છે તેનું જેને ઓળખાણ છે, जिस मुमुक्षु को ज्ञानी पुरुष का परिचय हो गया है, पहचान हो गई है, एवा पुरुष है तो इन पुरुषों को तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी, चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो जल्दी पा सकता है. क्योंकि कहीं भी गड़बड़ हुई, कुछ भी तकलीफ आई, बाधा आई, तो फौरन पूछ सकता है कि मेरे को ऐसे प्रसंग में ऐसा हुआ, बार बार ऐसी गलतियां ऐसे प्रसंग में हो जाती, हमें क्या करना, वो फौरन पूछ सकता है. तो પરમ એવું છે બોધ સ્વરૂપ છે, એનું જેને ઓળખાણ છે એવા પુરુષ છે તો નિરંતર તેમ વર્ત્યાના પુરુષાર્થને વિશે મૂંઝાવું યોગ્ય નથી. इसको तो सिर्फ काम ही करना है. कहीं भी रुकावट आई तो फौरन पूछ लेना, बाकी की लाइन चालू हो जाती है अपने आप. कहीं भी कोई प्रसंग बने जहाँ अपना दिमाग काम नहीं करता है, पूछ लिया, काम चालू. इसको तो घबराने का है ही नहीं, क्योंकि सर पे है ना. गाइडेंस देने वाले हैं तो अपने आप रास्ता निकालने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है. कहीं डर लगता हो, कहीं अपने साधना में कमी लगती हो, सही होगी कि नहीं होगी ऐसा लगता हो, तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, पर्सनल जाके पूछ सकते हैं. आपको ठिकाना तो मालूम है किसको पूछना है, किसको नहीं पूछना है. तो उसको तो निरंतर तेम वर्त्याना पुरुषार्थ ने विषय मूंझाऊ योग्य नहीं. इसके लिए बहुत चांसेस अच्छे हैं. ये बात कुंवर जी को यहाँ तक की है. अब आगे कहते हैं सावधानी के बारे में. अभी ऐसा लिखेंगे, इतना इतना फ्री छोड़ दिया है ना, बहुत फ्री छोड़ दिया है. जितना हो इतना करो भैया, कोई गड़बड़ नहीं, भले टाइम लगे. तो कुंवर जी भाई को ऐसा प्रश्न हो सकता है माइंड के अंदर. पहले तो सत्संग की बात करें, सत्संग नहीं हो तो क्या करना वो बात बताइए, जागृति में रहने. फिर उसके अंतराय जो आती है उसको कैसे, उसमें कैसा करना, कितना करना, वो बात बता दी है. अब सामने वाले को ऐसा प्रश्न होता है कि ऐसा कर धीरे धीरे करेंगे तो कभी भी डेथ आ सकता है, तो फिर मैं आखिर क्या करूंगा, मैं डेथ तो कभी भी आ सकता है, क्या गारंटी देते हो क्या? कभी धीरे धीरे क्यों, 24 घंटे में आज का रिजल्ट ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? तो करना तो आज का आज ही है, लेकिन अंतराय आती है तो हमको चांसेस है कि हम पुरुषार्थ जितना हो उतना करते जाओ. तो किसी को ऐसा लगे कि भाई मेरा डेथ कभी आएगा मुझे पता नहीं है, और ऐसे आप ढीला छोड़ दोगे, धीरे धीरे करो तो कोई परवाह नहीं ऐसा कहोगे, तो मेरा काम ऐसा हो नहीं होगा कि भाई हम पहुंचने से पहले ही हमारा टिकट निकल जाए.
और फिर 84 के चक्कर चालू हो जाए, एक डर लगता है। इसके बारे में कृपादेव यहाँ कहते हैं, अनंत काले जे प्राप्त थई नहीं, अपना स्वरूप पहचाना नहीं है जी, इसलिए तो दुखी है। अनंत काले जे प्राप्त थયું નથી તે પ્રાપ્તપણાને વિશે અમુક કાળ વ્યતીત થાય તો उसकी प्राप्ति होवे, इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम जावे, तैयारी में, तो हानि नहीं, तो नुकसान होने वाला नहीं। ऐसी तैयारी करते करते भावना में अगर देह छोड़ेगा नहीं तो भी उसका नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि भावना में अगर देह छूटा, अभी आत्मदर्शन नहीं हुआ लेकिन भावना में देह छूट गया पुरुषार्थ करते करते, तो क्या होता है, ऐसे जीव का तो दूसरा भाव सदगुरु के समीप नहीं होता है। तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं, ये तो लोवेस्ट है ना, जो इन्होंने पुरुषार्थ बताया, ये तो लोवेस्ट है कि आपको हर प्रकार की आजादी है, व्रत तप नियम का कोई बंधन नहीं है आपको, और जागृति जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम ट्राई करके करो जितना हो सके। अब इससे कम क्या करेंगे बताइए, जिसके फल में हमेशा के लिए शांति मिलती हो, आप जन्म मरण के फेरे चल जाते हो, ऐसा जो अपूर्व पुरुषार्थ, उसमें इतनी आजादी हमारे को दे दिया है। अब इससे ज्यादा क्या सरल करें, सबसे सरल रास्ता ये है। अब तो इसमें भले टाइम जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, कि आप भावना पूर्वक पुरुषार्थ करते हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हानि नहीं है, क्योंकि अनंत काल में जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त करने में थोड़ा बेसिक तैयारी करना पड़ता है। कभी वेद ज्ञान तो शुरू ही नहीं करा, अभी तो जागृति में ही रखे हैं। कब तक देखना अपने दोस्तों को, थक गए हैं, बेजार की आ रही है, कुछ नया बताओ, कोई घबराने की बात नहीं। प्रिपेरेशन के अंदर बेसिक फाउंडेशन में थोड़ा दिन ज्यादा भी लग जाए, अमुक काળ व्यतीत થાય તે પ્રાપ્તપણાને વિશે અમુક કાળ વ્યતીત થાય તો હાનિ નથી, નુકસાન નહીં है, उल्टा पाया मजबूत होता है। मात्र अनंत काळे जे प्राप्त થયું નથી તેને વિશે भ्रांति થઈ જાય, डायरेक्शन रॉन्ग हो जाए कि भाई अब ऐसा तो जागृति से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसे तो उपवास करो, कुछ व्रत तप नियम करो, कुछ शास्त्र पढ़ो, कुछ दान दो, ऐसा करो वो करो, करने करने में लग जावे, करने नहीं करने में, और जागृति छूट जावे। आत्म कल्याण के लिए कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, ऐसे में चक्कर में चले जावे, ये हो गई भ्रांति। जानने देखने मात्र रहना वो भ्रांति नहीं, ये पुरुषार्थ कि हम हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए हम जानने देखने वाले रहेंगे और अपने भावों का अवलोकन करेंगे, ये तो हमारा पुरुषार्थ। लेकिन इससे क्या होने वाला है, ऐसा करके कुछ प्रवृत्ति तो करना है, लोग क्या समझेंगे कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, पहले तो भी करते थे, माला फेरते थे, जानने देखने वाले नहीं गए तो गायक थोड़ी बन गए, वही गायक है, गायक तो हो, गायक की प्रैक्टिस, अंदर में जो परमात्मा है वो तो जानने देखने वाला है, लेकिन हमारी वर्तमान के एक एक समय की जो प्रैक्टिस है वो जानने देखने वाली नहीं है, वो करने धरने वाली है। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, घड़ी में देखना है, घड़ी में सुनना है, घड़ी में चखना है, घड़ी में, ये 5 इंद्रियों के व्यापार जो है चेंज होते हैं। थाली आएगी ना तो पहले ये खाना है, बाद में वो खाना है, ये खाना ये नहीं खाना, वो आ जाता है, अरे ज्यादा डाल दिए, इतना नहीं खाना है, निकालो करके बोले। देखो एक्शन रिएक्शन इमीडिएटली चालू होते हैं। दूध का गिलास दिया, अरे इतना नहीं, थोड़ा कम करो, इतना ही, इतना नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चालू है हर बात में, राग और द्वेष, कि भाई इतना गिलास भरा है दूध का, इसमें इतना पीना है तो राग, इतना निकाल दो द्वेष, करना नहीं करना, ये चालू पड़ा है, पल पल में है ये। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने कहाँ हो रहा, सुख प्राप्त करता सुख तड़े से, ये क्षणिक सुख लेने को जाते हो, आत्मिक सुख अविनाशी सुख चल जाता है। सुख प्राप्त करता सुख तले से, लेस ए लक्ष्य रहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने कहाँ हो रहा। कोई बहु पुण्य तेरा पुण्य में आता है अमूल्य तत्व विचार, इतने गंभीर वचन भरे पड़े हैं, एक एक कविता में, एक एक पद में, एक एक वचन में। यहाँ ये बात कहते हैं कि थोड़ी देरी लगे तो कोई परवाह की बात नहीं, भ्रांति हो जाए तो बहुत मुश्किल है। जानने देखने में से करने करने चले गए, मां मुश्किल। देखो व्यापार धंधा करते करते कोई ऐसा नहीं समझता है कि मेरा आत्म कल्याण होगा, खाने पीने महोत्सव करने में कोई भी जीव ऐसा नहीं समझता है कि मेरा आत्म कल्याण होता है, वो करता पड़ेगा लेकिन उसमें मेरा आत्मा का उद्धार होगा ऐसा नहीं समझ। लेकिन जो दूसरी दूसरी जो बातें हैं, उपवास करना, माला फेरना, भक्ति करना, सत्संग करना,
देव दर्शन, यात्रा वगैरह, दान देना, इसमें तो हम समझते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार होगा। जैसे मानव सेवा करना, सेवा देना, किसी गरीब को हेल्प करना, जैसे मेरे आत्मा का उद्धार हो जाएगा। ये भ्रांति है। तो भ्रांति यह है कि जिससे फायदा होने वाला नहीं है उससे फायदा मान। पाप के काम से तो कोई अपना फायदा मानता नहीं है, तो वहां तो कोई भ्रांति होने का सवाल नहीं। बिल्कुल परफेक्ट है कि ऐसे पाप की क्रिया से तो आत्मा उद्धार होने वाला ही नहीं। खुद को ही पता है, शास्त्रों में भी लिखा है, हर धर्म में ये बात। गड़बड़ होती कहाँ है? ये सत्संग, भक्ति, देव दर्शन, देव गुरु की निकटता, शरण भाव, ऐसे जो पुण्य के परिणाम है उसमें भ्रांति हो जाती है। उसमें ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, इससे मेरे आत्मा का उद्धार होगा, ऐसा जो मान लेता है ये भ्रांति होगी। ये नुकसान का कारण है, इससे मोह बढ़ता है। असल में इससे कोई फायदा नहीं होता है। फायदा होता है कुछ भी नहीं करना, नहीं देखना, करना नहीं करने से हट जाना, सिर्फ जानने देखना, वही रखना। ये हमारा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ कम होवे ज्यादा होवे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी करो, मंत्र जाप करो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, ये सब भ्रांति है। इससे आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। ये यम नियम में आ गया, बात को पाउडर ने लिया है। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, जप वेद जपे तप त्यों ही तपे, उनसे ही उदासी नहीं सब पे, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ अधूरा। ये सब जो कार्य किया है आत्म कल्याण के लिए, मुनि बना, नग्न दिगंबर पंचमहाव्रतधारी, सब वेस्ट हो गए क्योंकि भ्रांति थी वहां। ऐसा करने से मेरा आत्मा का उद्धार हो जाएगा, ऐसी जो मान्यता वो भ्रांति है। देरी लगे उसका दर तकलीफ नहीं है, रास्ता अगर सही हो, थोड़ी देर लग जाए तो कोई बात नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन गलत रास्ता पकड़ ले तो कभी भी नहीं पहुंचेगा ना। गलत को सही मान लेना, खत्म हो गया माल। किसी ने जहर पी लिया तो उल्टी करा देंगे, लेकिन जहर पीने के बाद ऊपर तेल पी लिया, अब क्या करोगे? अब उल्टी भी नहीं होगी, उसका तो देह पक्का है। ऐसे गलती होती है तो उसका निवारण होता है लेकिन गलती होने के बाद उसको पैक कर दिया, कभी छूटे ही नहीं, मतलब रॉन्ग साइड को सही मान लिया, अब छूटने वाली नहीं है गलती। इसको बोलते हैं भ्रांति। गलत को सही मान लिया, इसको बोलते हैं भ्रांति। इसमें बहुत तकलीफ है। अनंत काळे जे प्राप्त થઈ નથી તે પ્રાપ્તપણાને વિશે અમુક કાળ વ્યતીત થાય तो जरा पण हानि न थे। इतना है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, हानि नहीं है कुछ, इसमें आप भटक नहीं जाओगे। मात्र अनंत काळे जे प्राप्त થયું નથી તેને વિશે ભ્રાંતિ થાય, ભૂલ થાય તે હાનિ છે। जो परम एवं ज्ञानी નું स्वरूप भाष्यमान થયું છે, अगर किसी जीव को उत्कृष्ट आत्म कल्याण की भावना होकर के ज्ञानी पुरुष के अंतर की साधना समझ में आई है और ये ज्ञानी पुरुष है, ऐसा अंदर से विश्वास आया है, परम एवं ज्ञानी નું સ્વરૂપ ભાષ્યમાન થયું છે, તો પછી માર્ગ ને વિશે અનુક્રમે જીવનું પ્રવેશ થાય ये सरल प्रकार समझाए एवं वार्ता। कौन सेफ साइड में कौन नहीं है? जिसको ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं हुई है उसके लिए अंधेरा है। भले अभी हमने पुरुषार्थ बराबर नहीं होता है, अभी टूटक टूटक होता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष की अंतर साधना को समझ लिए हो उस जीव को तो अनुक्रम से वो कार्य हो ही जाएगा। वो नहीं होगा ऐसा नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष की पहचान ऐसे जीव को होती है, या पहचान होती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा मोक्ष निश्चित है। ऐसा ऐसा हो जाता है, अंदर में ऐसा होता है कि भले मेरे से गलतियां होती है, भटकता हूँ, बार बार होता है, लेकिन मेरा मोक्ष निश्चित है। मुक्ति के बारे में जो उसका जो सोचना करना, जो थिंकिंग था, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब बंद हो जाता है, लफड़ा खत्म हो जाता है। वो सेफ साइड में है, माइंड ही फ्री हो जाता है, खतरा निकल जाता है हमेशा के लिए। तो समझना कि हमको ज्ञानी पुरुष की पहचान अंदर से हुई है। नहीं तो क्या है, नहीं तो विश्वास लगता है लेकिन पहचान नहीं है। विश्वास में और पहचान में अंतर है। विश्वास में तो क्या है कि अपने कुछ सोच के रखा है, ऐसी बात सामने वाला बोलता है तो विश्वास आ जाता है, लेकिन पहचान दूसरी चीज है। ये पहचान एक दिन में नहीं होती है, बार बार परिचय करते करते और अपनी अपूर्व आत्म कल्याण की भावना हो गए तो ही होती है। पहचान बहुत वैल्यूएबल है। चलो सोने के पास सोना नहीं है लेकिन पहचान है, और करोड़पति के पास बहुत सोना है लेकिन पहचान नहीं। पहचान का ऐसा सब्जेक्ट है। पहचान देख करके पहचान लेता, कस के पहचान लेता है कि कितना धन है क्या है।
भले उसके पास करोड़पति नहीं हो, रोज तो मजदूरी करता होगा, दागिना बनावे, दूध 30-50 रुपए 100 रुपए मिलेगा। उसके बाद कोई अंगूठी भी नहीं पहना है, गले में चैन भी नहीं पहना है, धागा बांधा है, दिन रात मेहनत करता है भट्टी के पास, पूरे कपड़े काले काले हो जाते हैं, फिर भी उसको सोने की पहचान है। सोना पीतल समझ सकता है, फाइल करके लाओगे तो भी समझ जाएगा कि इसमें गड़बड़ है, हाथ में लेते ही मालूम पड़ जाता है कि चांदी है, पॉलिश किया हुआ सोने का कि भी सोना है। पहचान अलग चीज है और धोखा नहीं खाता है। पहचान वाला जीव क्या होता है? धोखा नहीं खाता। उसका बड़े उसका में कमी होगी लेकिन वो धोखा नहीं खाता है, उसको भ्रांति नहीं होगी। कभी सपने में भी ऐसा नहीं होगा कि बाहर से कहीं से सुख आएगा। वो तो बोलेगा आत्मा में ही सुख है, कहीं भी नहीं है सुख। ये दुनिया का राज मिल जाएगा तो कि मुझे सुख नहीं होगा, सुख तो अंदर आत्मा में होगा, कहीं मिलेंगे। ये पक्का हो जाता है। दूसरे बात क्या पक्का होता है? तो मैं दुखी होता हूँ, सुखी होता हूँ, सब में मेरा कारण है, मैं गलती करता हूँ इसलिए दुखी होता हूँ। कोई दूसरा मुझे दुखी करता है, ये बात सपने में भी नहीं आती है। तीसरी बात, मैं कुछ करूं तो मेरे को कुछ हासिल होगा, ये बात चौंकट लग जाती है। आगे बढ़ना है मुक्ति के मार्ग में तो कुछ करना कुछ नहीं करना दोनों को चौकड़ी लगाना है, सिर्फ जानने देखना वही मार्ग है। ये पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। प्रैक्टिस इतनी होवे नहीं होवे अलग बात, लेकिन अंदर में श्रद्धा के बीज, जिसको बोलते हैं संस्कार, वो संस्कार ऐसे होते हैं। अनादि से हमने ऐसा माना है कि बाहर से सुख आएगा, कुछ करेंगे तो मिलेगा। ये संस्कार टूट गए। ये संस्कार टूटते हैं, अंदर की निर्मलता अंदर में हो जाती है, तो ज्ञानी पुरुष, ये ज्ञानी पुरुष से ऐसा अपने को अंदर में पहचान होती है। इसके पहले पहचान नहीं होती। बाहर की संसार की रुचि वाले जीव को, करने धरने की रुचि वाले जीव को, आत्मकल्याण में इतनी 100% की आत्मकल्याण की भावना नहीं है, ऐसे जीव ज्ञानी के वचन सुनने से पहचान नहीं होती है। दिखता है सिर्फ सोना है, लेकिन सही में सोना है कि नहीं है वो मालूम नहीं पड़ता। दिल कहता है कि ज्ञानी लगते हैं, लेकिन वो दबा के पूछे तो गड़बड़ हो जाए। कभी वो ज्ञानी फिर मोटर में निकला है, कोई मौत तो करने लगा तो मालूम पड़ जाएगा कि नहीं ये ज्ञानी नहीं है, हमने गलती किया, ऐसा हो जाएगा। पहचान वाले को ऐसा नहीं होता है। फर्क क्या है? दूसरा, ज्ञानी पुरुष अगर कोई ऐसे संसारी के वेश में आ जाए, संसारी जैसा बहुत में टीवी देख के पिक्चर देखने जावे, हम पिक्चर देखने गए थे, वो थिएटर में से आ रहे थे तो देख करके हम जा रहे थे, अरे ऐसे ज्ञानी पिक्चर देखते हैं? नहीं नहीं, अभी ज्ञानी नहीं है। नहीं तो क्या होगा? ये विश्वास था, ज्ञानी है ऐसा विश्वास था, ज्ञानी है इसकी पहचान नहीं। ऐसा हो जाए भाई, आप जैसे उदय में रहते हो ऐसे वो भी उदय में, आप जैसे पूर्व कर्म को भोगते हो ऐसे उनके भी अभी कर्म बाकी है, भूतकाल कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं। ज्ञानी है तो शादी नहीं कर सकता, पिक्चर नहीं देख सकता, टीवी नहीं देख सकता, व्यापार धंधा नहीं कर सकता, ऐसा तो ज्ञानी नहीं, तो ज्ञानी नहीं। तो विश्वास वाले को डगमग होता है, लेकिन पहचान वाले को डगमग नहीं होता। तो बोलता है कि कैसे भी वेश में हो, हमारे लिए तो परमेश्वर है, ये उसकी लीला के स्वरूप में समझता है। क्या जैसे तो भागवत में आता है कृष्ण भगवान की लीला, को मटकी फोड़े तो ही भगवान लगे उनको, क्या झगड़ा भी करे फिर भी भगवान, रात रमे तो ही भगवान, धमाल करके आवे कुछ भी करके आवे तो भगवान लगे। वो सब इसमें किसमें गिना गया? वो भगवान का अवतार है, वो लीला कर रहे हैं। उनको किसी को दुखी करने का नहीं है, लेकिन वो लीला नाटक कर रहे हैं बस, ऐसा लगता है। ऐसे जिसको ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है उसको हर हर स्वरूप में उसका विश्वास डगमग नहीं करता, क्योंकि इनके वचन सुनने से, इनके दर्शन मात्र से मुक्ति के लिए हमें अब क्या करना है वो प्रश्न नहीं रहा। रास्ता बिल्कुल साफ समझ में आया, सिर्फ बस अभी इतना रह गया, रास्ता तो बिल्कुल समझ में आता है, प्रॉब्लम है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं इतना। तो रास्ता हमको समझ में आया है, उसके लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में हमको पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते। एक ही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। नहीं होगा तो ये बात नहीं है, होगा तो होगा ही, थोड़ा हमको पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ता तो कैसे बढ़ाना वो पूछना, इससे अलावा कुछ नहीं। डाउट नहीं है किसी प्रकार। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि परम में वो ज्ञानी નું સ્વરૂપ ભાષામાન થયું છે જે જીવ को, तो પછી તેના માર્ગને વિશે અનુક્રમે જીવનો પ્રવેશ પણ થાય જ। એ સરળ પ્રકારે સમજાય એવી વાર્તા છે। सही गाइड मिल गया है तो भटकने का सवाल ही नहीं है, हमको तो उंगली पकड़ के चलना है।
बाकी हमको क्या करना है, जहाँ जैसा बोले ऐसा करते जाना है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर बम्बई की ट्रेन में बैठ गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, और सोलापुर की ट्रेन में बैठे तो वहां चेंज करने का जिम्मेदारी अपने पर आता है। लेकिन डायरेक्ट डेस्टिनेशन की ट्रेन चले गई तो कहीं उतरना नहीं, कुछ करना नहीं। छोटा बच्चे को बिठा दो तो वहां बोल दो ट्रेवल करके तो लेने को आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बात। ऐसा इसके अंदर है कि जब ज्ञानी पुरुष का स्वरूप भाष्यमान हुआ है, मोक्ष कैसे होता है वो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया है, फिर तो क्या है, फिर तो हमारे पुरुषार्थ में जितनी बड़ी बढ़ोतरी होगी इतना जल्दी आगे बढ़े। हाँ, पहलू संकेत, पहलू संकेत જ્ઞાની નું સ્વરૂપ પરમ એવું જ્ઞાની નું સ્વરૂપ ભાષ્યમાન થયું છે, તો પછી તેના માર્ગના વિશે અનુક્રમે, ભલે એકદમ નહીં, હાથ का हाथ नहीं, અનુક્રમે જીવનું પ્રવેશપણું થાય, મુક્તિના માર્ગમાં અનુક્રમે જીવનું પ્રવેશપણું થાય, ये सरल प्रकारे समझा है वार्ता था। तो आप देरी लगेगी तो इसके पहले डेथ आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तो सब भूसा निकाल दो। अब कितना सरल कर दिया है। ये पत्र में छुट्टी कितनी दे दी, आजादी आजादी है, कोई बंधन नहीं है। फिर सत्संग की बात करें लेकिन नहीं हो तो आए अल्टरनेटिव, क्या उसमें भी कोई बाधा आवे तो क्या करना, हाँ उसका भी अल्टरनेटिव है कि जितना हो उतना पूछता था। फिर उसमें हमारा यमराज आ जाएगा तो बीच में, हाँ उसका भी है। देखो समाधान, सब बात का समाधान करके एकदम जीव का माइंड जो है एकदम फ्री कर दिया, मतलब मुक्ति है। ऐसे तो बहुत आसान आसान, मतलब कठिन बहुत है। करोड़ों में से एक आध जीव को हुए समय दर्शन इस काल के अंदर, फिर भी जिस प्रकार से इनका प्रेजेंटेशन है, इस मार्ग को जो स्पष्ट किया है, प्रैक्टिस कैसे करना वो स्पष्ट किया है। सिद्धांत नहीं है, एक और एक दो चार ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस कैसे करना, इसमें प्रवेश करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो जितना सरलता से प्रेजेंट किया है इतना कहीं भी नहीं है। हर प्रकार की आजादी से आप तो सिर्फ आत्मकल्याण की भावना रखो तो सीधा प्रवेश हो जाए। क्यों, क्या कोई कीमत चुकाने नहीं ऐसा लगेगा, इतना सरल तो हम करेंगे। इतने ऐसे में अगर हमको परमात्मा बन जाना लिखा है तो हम क्यों ये भी कर सकते हैं साहब। कहाँ हमको धंधा छुड़ाते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना कहाँ बोलते हैं। दोस्त अगर दिखे तो भी उसको हटाने का भी नहीं बोलते हैं। अब इससे ज्यादा क्या सरल होना है, क्रोध आया तो क्या करना, देखना, हटाना नहीं, नहीं हटाना। अब इससे ज्यादा क्या सरल कर रहे हैं, इतना सरल कर दिया। और ऊपर से गारंटी, ऊपर से नहीं गिरे, पैसा भी मिलेगा, नहीं मिलने का क्या सवाल है। એના માર્ગને વિશે અનુક્રમે જીવનું પ્રવેશ પણ થાય, એ સરળ પ્રકારે સમજાવી વાર્તા છે। नहीं मिलने का कोई चांसेस ही नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, रास्ता मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसा ऊपर इतना सरल और फिर गारंटी ऊपर। अब तो कोई हमारे को तो कुछ क्वेश्चन भरे आता ही नहीं है, क्या कोई प्रश्न बाकी रहेगा तो बताइए कि अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अभी कोई क्वेश्चन करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। तब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, कुछ पूछने का नहीं रहा, सब सामने से ही बता दिया। तब ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, सत्संग मिले तो बेटर, नहीं मिले तो ऐसा करना, उसमें भी बाधा आवे तो ऐसा करना, उसमें भी दिल में घबराहट हो कि मेरा क्या होगा, तो उसको भी बात समाधान कर दिया। मतलब कोई बात से बाकी नहीं रहता है, इतना जबरदस्त लेटर आया है। पूरे प्रकार मन वर्ते थे मत हो, ऊपर से आजादी, जैसा दिल में हो ऐसा वर्तो। दिल क्या बोलता है, मन क्या बोलता है, ऐसा कर। क्यों, तो अगर मन में संसार के सुखों की इच्छा है, अगर जीव को क्या मन में रुचि संसार की पड़ी है कहीं ना कहीं अंश मात्र में, उस जीव को कितना भी समझा सब पानी फिरने वाला है, क्या धंधा के क्या फायदा। आखिर में कह दिया हर कार्यक्रम द एंड यहाँ है। इतना कहने के बाद फिर भी अगर नहीं होता है तो भैया जैसा दिल हो ऐसा करो। क्या इतना सरल रास्ता है समय दर्शन पाने का, मुक्ति पाने का, फिर भी अगर आपको अगर नहीं होता है तो क्या करो। जैसा दिल है आपको, जैसा रूढ़े प्रकार है, जेम मन भावे तेम वर्तो, रूढ़े प्रकार है मन वर्ते तेम वर्तो। क्योंकि अगर अंदर में खोट है तो तीर्थंकर की वाणी भी संभाल नहीं सकेंगे, सुधार नहीं सकेंगे। अंदर की खोट है ना, अंदर की खोट नियत बेईमानी अंदर में है, खुद को आत्मकल्याण करना ही नहीं है किसी भी कीमत। क्योंकि संसार में कहीं ना कहीं रस बुद्धि है और उसको तीर्थंकर भी नहीं ताड़ सकते। और अगर मन में आत्मकल्याण की भावना है तो बस मन की आवाज सुनो, ऐसा चलो, ऐसा पुरुषार्थ करो, तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। रूढ़े प्रकारे मन वर्ते थे मन को वियोग है, तत्पुरुष का वियोग है, समय दर्शन का वियोग है, अभी मार्ग मिला नहीं है तो सब वियोग है, अंतरा है। वियोग है तो तेमा कल्याण नो पण वियोग है।
ये वार्ता सत्य है। आप कहते हो सत्पुरुष का सत्संग रोज नहीं मिलता है तो हमको हमारा क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? बात सही है। आप समय दर्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? बात सही है आपकी, कल्याण नहीं होने वाला। वियोग છે તો તેમાં કલ્યાણનો પણ વિયોગ છે, વાર્તા સત્ય છે। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप घबराते हो, ये बात भी सही है। कभी भी यमराज आ जाएगा, आप 84 के चक्कर चालू हो जाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ऐसा ही है, सत्संग नहीं मिलेगा, जीव भटक जाएगा। सत्पुरुष नहीं मिलेंगे, भटक जाएगा। आत्मदर्शन नहीं होगा, भटक जाएगा। यमराज आके उठा के लेके जाएगा, 84 के चक्कर चालू हो जाएंगे वापिस। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। 3 लेटर लिखे ना, उसमें उन्होंने व्यथा लिखी होगी, मुझे जल्दी से आत्म कल्याण करना है, रास्ता सुझाओ, तो सुनता नहीं है। ऐसी अपने अंदर व्यथा रखी होगी तो बोले आपकी बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो इसका एक उपाय क्या? ये डेंजर पॉइंट तो है। सत्संग नहीं मिले तो भी जीव गया है, सत्पुरुष नहीं मिले तो, समय दर्शन नहीं हुए तो, यमराज आ जाए तो, ये सब हमारे माइनस पॉइंट है साधना करने वाले क्या। इसका क्या उपाय करें हम? इसका उपाय बताते हैं कि बात आपकी सही है, तथापि जो ज्ञानी ना वियोग में पण तेने ज विषे चित्त वर्ते। देखो क्या बात निकली, सत्संग नहीं मिलता है, सदगुरु नहीं मिलता है, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, कभी भी यमराज आ सकता है। अब क्या करें हम, कैसे बचें? तो कहते हैं तथापि जो ज्ञानी ना वियोग में पण तेने ज विषे चित्त वर्ते। कुछ सूझे नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, बस सत्संग कब मिलेगा, सत्पुरुष के दर्शन कब होंगे, कब उनकी वाणी सुनने में मिलेगी, कब दिमाग में वो भर गया है क्या सत्पुरुष। जैसे गोपियां जाती थी तो मक्खन बेचने, मक्खन बेचना है बोला देना, माधव ले रहे, कोई माधव ले। व्यापार धंधे में भी उनको भगवान याद आवे, माधव ले। मक्खन को माधव कह दिया उन्होंने। किसी को होना है तो मैं दे देती हूँ, ले जल्दी ले करके, कोई ग्राहक हो जाओ। तो अंदर में मटकी में तो मक्खन था, लेकिन उनके दिमाग में इसमें कौन रहता था? कृष्ण। कृष्ण का दूसरा नाम माधव, तो बोले माधव ले, कोई माधव ले। ऐसा ओतप्रोत चित्त अगर ज्ञानी के शरण में है, भले उनका वियोग है लेकिन ज्ञानी का शरण चाहता है जीव, निरंतर उसका तड़पन है अंदर में। तथापि जो ज्ञानी ना वियोग में पण तेने ज विषे चित्त वर्ते है। तो मन है ना, दो बाजू नहीं चलता है, जहाँ चित्त होता है वहीं बार बार जाता है। जैसे किसी ने सुबह उठते ही गाली दे दी, अब देखो क्या होता है, दिन भर क्यों गाली दी, क्यों गाली दी, इसका बता दूंगा, ऐसा करो, चालू घड़ी घड़ी वो विचार है। ऐसे जिसको सदगुरु बस गए मन के अंदर, उसको हर काम में, हर प्रवृत्ति में सदगुरु 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 सदगुरु। उसको 1 घंटा बस नहीं होगा, 24 घंटा रहा, 1 घंटा मिले तो उसको तकलीफ। रोज का वियोग है 23 घंटे का, 1 घंटा ही मिलते हैं, 23 घंटा वियोग है, और खटकता है। तो कब जल्दी दूसरा घंटा आवे नेक्स्ट डे का, क्या वो, और फिर सत्संग भले 9 से 10 का हो, लेकिन सुबह 7 बजे से जाना है बहुत माइंड। आज कौन सी बात आएगी, कल कौन सी बात है सत्संग की, फिर सुनने के बाद भी 3-4 घंटा क्या बात बोले, क्या करेंगे। तो अपने आप, ये कोई जबरदस्ती करने की नहीं है, ये अपने आप संसार का रस को तोड़ती है। जिसके चित्त में वियोग में भी सब कुछ बचे हैं मन में, और उसका वियोग में तड़पता है जीव, तो भी कल्याण है। धीरज नो त्याग करवाने योग्य नहीं, मेरा क्या होगा, धीरज नहीं रहती है, घबराहट होती है, भाई कुछ नहीं, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? कि जिसको सदगुरु चाहिए, उसका शरण में है जो जीव, भले साथ नहीं है, दर्शन नहीं, रोज का मिलना जुलना नहीं, सत्संग नहीं है, बाधाएं बहुत है, लेकिन चित्त तो सत्पुरुष नहीं है, तो उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। इसीलिए वो बात बीजू का सोच में कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। एक सत्पुरुष को ढूंढ और उसके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण कर दे, फिर मौत नहीं मिले तो मेरे पास लेके जाऊंगा। ऐसे कृपा देकर साइन करके लेटर है। अगर हमको कृपा का वो विश्वास है, हमको तो यही काम करना, दूसरा काम करना ही नहीं। आत्मज्ञान तो अपने आप हो जाएगा, भक्ति अपने आप आ जाएगी, सत्संग अपने आप होगा, कोई बुलाता नहीं है, अपने आप आना होता है। ये सब बाकी का कार्य अपने आप होता है, करने धरने वाली बात नहीं है। भक्ति करो, नहीं हो जाएगी। अब इतना दिन चल कल हुई नहीं, पता कि बाद में करेंगे, लेकिन बाद में ये विचार नहीं आएगा तो नहीं हुई। कोई नियम हार्ड एंड फास्ट थोड़ा है कि ऐसा ही करना है, वो अपने आप हो जाएगी। अपने आप नहीं हुआ तो ही परवाह की बात नहीं।
अगर सत्पुरुष के चरण कमल में हमारा ध्यान है, उनके शरण भाव में हम है, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा जो भी होगा। धीरज नो त्याग करवाने योग्य नहीं, बिल्कुल मन को शांत कर दो कि मेरा क्या होने वाला है। यहाँ ये पत्र पूरा होता है। ये बिगिनर्स को क्या करना, कैसे करना, कितना कठिन, मार करोड़ में एक आध गया होगा, कहता है काल बहुत कठिन है, भीषण काल है, सत्संग नहीं मिलता है, चारों ओर कुसंग असत्संग है, क्या करना हो, सब समाधान इसमें आ गया है। आप फिर भी आत्म कल्याण कर सकते हो। फिर भी अगर आप पुरुषार्थ करो, अपूर्व आत्म भावना हो गए, 6 महीने की गारंटी है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी और आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। घबरा करके फिर क्या होता है, डॉक्टर लोग घबरा देते हैं, फिर ये लो वो लो, उल्टे पट्टी चढ़ावे तो भी हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कोई चॉइस नहीं है। यहाँ ऐसा कोई ठगने वाले नहीं है, कोई लेने वाले नहीं है। ये परम कृपाळु देव जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों અત્યંત સહય કરનારો એવો મોક્ષનો માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત ઉપાત્રી મને આપ્યો, તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાળો હું સર્વથા આપનો। वही आप श्रीमद कहीं पर लेवाने निष्ठुर होता, कुछ चाहिए नहीं सत्पुरुष को बदले में कि मैं इतना रास्ता बताता हूँ, मेरे को कुछ चाहिए। ये मन वचन काया ने एकाग्रता से अपना चरणारविंद में नमस्कार। आप कुछ लेते तो है, मैं कम से कम ये करता और क्या करूं, આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત જાગૃત રહે એટલું માંગુ છું કે સફળ થાય। ये बात लिखी है। सत्पुरुष को कुछ नहीं चाहिए वास्तव में। ये पत्र यहाँ पूरा